हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ पॉलिटी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक व्यक्ति है, और भारत का जो संविधान है उसके भाग 5 के अंतर्गत जो आर्टिकल 63 से 71 है वह उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 63 की, तो उसके अनुसार ये लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। साथ ही साथ जो आर्टिकल 64 और जो आर्टिकल 89 सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी कि वह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, और अन्य कोई लाभ का पद इसके अंतर्गत धारण नहीं करेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में, तो जो उपराष्ट्रपति है सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और वह ये सुनिश्चित करता है कि जो सदन की कार्रवाई है वह प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और परंपराओं के अनुसार संचालित हो। इसके अलावा राष्ट्रपति से जो समन्वय सभापति के माध्यम से ही किया जाता है, और वह सदन के निर्णय से संबंधित जो प्राधिकारी होते हैं उनको भी वही सूचना देता है। इसके अलावा जो सभापति होता है उसे गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने या बैठक को स्थगित करने का उसे अधिकार होता है। अगर हम बात करें गणपूर्ति की यानी कि कोरम की, तो ये मिनिमम सदस्यों की संख्या होती है जो कि किसी भी सदन के संचालन के लिए जरूरी होती है, जो कि मिनिमम मानी जाती है 1/10। यानी कि जो हमारे राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है 245, तो उसमें अगर 25 सदस्य मौजूद नहीं होंगे तो उसका कोरम पूरा नहीं होगा और उसके सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा ये जो पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन को छोड़कर जो सदन की कार्रवाई है उसके अंतर्गत भाग नहीं लेता। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जब कोई विधेयक सदनों द्वारा जो पारित किया जाता है और जब वह राज्यसभा के पास होता है, तब जो उपराष्ट्रपति होता है यानी कि जो सभापति होता है उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले उसके द्वारा उसको प्रमाणित किया जाता है। इसके साथ ही जो वोटों की समानता के मामले में वह केवल निर्णायक वोट देता है, यानी कि कास्टिंग वोट देता है। जैसे कि दोनों पक्षों के बीच में समान वोट पड़ जाते हैं, तब ही इसके अंतर्गत जो सभापति होता है वह कास्टिंग वोट देता है, यानी कि निर्णायक वोट इसके अंतर्गत देता है। इसके साथ ही वह सदन और उसके सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकारों का संवाहक और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही वह दल बदल के आधार पर राज्यसभा की किसी सदस्य की जो अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करता है, और जो राज्यसभा का सचिवालय होता है वह सभापति के नियंत्रण और निर्देशन में ही कार्य करता है। तो ये हमने बात की राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह कार्यपालिका के दूसरे प्रमुख और संसद के उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में उसको दौरी क्षमता इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से, जो कि 2022 में आया हुआ था। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।